जय माता दी दोस्तों। आज गंगा सप्तमी व्रत की कथा कहेंगे। 23 अप्रैल दिन गुरुवार को गंगा सप्तमी का त्यौहार है। इस दिन गंगा सप्तमी की कथा सुनी जाती है और इस दिन गंगा स्नान करते हैं। माँ गंगा का व्रत भी रखा जाता है। गंगा सप्तमी की कथा कहेंगे, आप लोग भी इसे सुनिएगा। कथा को अधूरा न छोड़ें, कथा हमेशा पूरी सुनी जाती है, तभी इसका उत्तम फल मिलता है। पौराणिक काल में भागीरथ नामक एक पराक्रमी राजा हुआ करता था। महर्षि कपिल की क्रोध की ज्वाला में जलकर भस्म हो गए थे और उन्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाई। उनके पूर्वजों को गंगा के जल से ही मुक्ति मिल सकती थी, जिसके लिए माँ गंगा को धरती पर लाना जरूरी था। देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भागीरथ ने कठोर तपस्या की, जिसे देखकर माँ गंगा अति प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने माँ से धरती पर आने का आग्रह किया, जिससे उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल पाए। माँ गंगा धरती पर आने के लिए मान गईं, लेकिन उन्होंने भागीरथ को बताया कि अगर वह स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी उनकी वेग और गति को सहन नहीं कर पाएंगी। इस समस्या के समाधान के लिए देवी गंगा ने भागीरथ को भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। भागीरथ शिव भक्ति में पूरी तरह लीन हो गए और इससे प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। जब शिवजी ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बताया। भागीरथ की समस्या सुनकर महादेव ने इसका समाधान निकाला। माँ गंगा जी को अपनी जटाओं में कैद कर लिया, फिर जटा से एक लट को खोल दिया, जिससे देवी गंगा 7 धाराओं में पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। इस प्रकार भागीरथ माँ गंगा को धरती पर लाने में और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने में सफल रहे। गंगा सप्तमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल में मिलाकर स्नान कर लें। इसके पश्चात माँ गंगा की तस्वीर पर या गंगा नदी में अगर आप हैं तो वहाँ पर फूल चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, अक्षत, गुलाल, लाल फूल, लाल चंदन अर्पित कर दें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर आरती करें। जीवन में सुख और शांति के लिए माँ गंगा से प्रार्थना करें। गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान करने से इंसान के सभी पापों से मुक्ति मिलती है और पापों से मुक्ति मिलने के साथ साथ रोगों से छुटकारा भी मिलता है। इस दिन गरीबों को, ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपनी श्रद्धा के अनुसार दान कर सकते हैं। देवी गंगा पहली बार गंगा दशहरा के दिन धरती पर उतरी थी, लेकिन ऋषि जहू ने सारा गंगा जल पी लिया। तब सभी देवताओं और भागीरथ ने ऋषि जहू से गंगा को छोड़ने का अनुरोध किया। इसके बाद गंगा सप्तमी के दिन देवी गंगा फिर से धरती पर आई, इसीलिए इस दिन को जहू सप्तमी भी कहा जाता है। इस दिन माँ गंगा को भागीरथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भागीरथ ही गंगा मैया को पृथ्वी पर लाए थे। इसीलिए भागीरथी के नाम से भी गंगा नदी को जाना जाता है। बोलो प्रेम से जय गंगा मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय भोले बाबा की। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय गंगा मैया लिखें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।